हरे कृष्णा। एक साप्ताहिक कार्यक्रम के दौरान मेरी एक फ्रेंड मुझे मिली और तब बातें करते हुए आखिरकार उसने मुझसे कह ही दिया कि क्या मनीषा मंदिर जाती है? ठीक है, हम भी जाते हैं, लेकिन ये क्या बार बार? अरे मंदिर जाने से तो अच्छा है कि बाहर जाकर कुछ लोगों की सेवा करो। मैंने कहा हाँ, ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन मेरा सोचना थोड़ा सा अलग है। अच्छा, मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो, ऐसा मैंने उससे कहा कि क्या किसी डॉक्टरी पढ़ने वाले यानी मेडिकल के MBBS के प्रथम वर्ष के छात्र को तुम क्लासरूम में पढ़ने के बजाय बाहर जाकर बीमार लोगों की, रोगियों की सेवा करने को कहोगी? वो सकते में मुझे देखती रही, कुछ समझी नहीं। मैंने कहा नहीं ना, पहले उसे अपने उस ज्ञान को, विज्ञान को अच्छी तरह जानना है, समझना है, ताकि वो बाद में अपनी पूरी जिंदगी दुखियों की सेवा कर सके, उनका इलाज कर सके, है ना? तो इसी तरह मंदिर, जो कि ज्ञान का, आध्यात्म का केंद्र है, वहां जाने वाले ज्यादातर भक्त ही होते हैं। तो ऐसे सच्चे प्रामाणिक भक्तों के संग में व्यक्ति सेवा के भाव को, उसके अर्थ को सीखता है। क्योंकि एक आधा अधूरा सीखा हुआ मेडिकल का छात्र रोगियों का भला करने के बजाय उनका बुरा ही करेगा, क्योंकि वो खुद जो अज्ञान में है। इस विषय को थोड़ा और अच्छे से समझाने के लिए मैंने अपनी फ्रेंड से कहा कि अच्छा, एक बात बताओ, सड़क किनारे एक बच्चा बैठा है जो रो रहा है, तो कुछ लोग उसे देखकर भी अनदेखा कर देंगे। होता है ना ऐसा? कुछ ऐसे होंगे कि उसे चुप करने की कोशिश करेंगे, चॉकलेट देकर, कोई खिलौना देकर, जिससे वो बच्चा कुछ देर के लिए तो चुप हो जाएगा, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर से रोने लगेगा। तो अब कोई ऐसा भी होगा जो उससे पूछेगा कि बेटा तेरे माँ पापा कहाँ हैं, तू कहाँ रहता है? तो वो बताएगा कि मैं मुंबई में रहता हूँ, अंधेरी में रहता हूँ, इस अपार्टमेंट में, ये मेरा एड्रेस है। तब वो व्यक्ति उस बच्चे को हाथ पकड़कर गाड़ी में या टैक्सी में बैठाकर उसे घर छोड़कर आएगा। तो अब तुम बताओ कि किसने सबसे सही काम किया? झट से वो बोली कि तीसरे व्यक्ति ने, क्योंकि जब बच्चा अपने माँ बाप से मिलेगा तभी तो वो खुश होगा। तो मैंने कहा कि हाँ, इसी तरह दुनिया में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों को दुखी देखते हैं, लेकिन सोचते हैं कि छोड़ो भाई, दुख पा रहे हैं तो पाएं, हम तो अपने काम से काम रखेंगे, हम तो सुखी हैं ना। दूसरा है समाज सेवा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की, समाज की, गरीबों की सेवा करने चाहते हैं। तो ये वैसे ही है जैसे उस बच्चे को चॉकलेट देना, यानी कुछ समय के लिए थोड़ी राहत, लेकिन उसके बाद उसका क्या हुआ कुछ पता नहीं। जैसे एक बार एक बहुत धनी व्यक्ति ने अनाथ आश्रम के कुछ बच्चों को गोद लिया और कहा कि इनका खाना, कपड़ा, लत्ता, इनकी पढ़ाई लिखाई, सारा खर्चा मैं करूंगा। चैरिटी, दान बहुत अच्छा है, लेकिन हुआ क्या? उसने कभी इनके चरित्र के ऊपर ध्यान नहीं दिया। इससे यह हुआ कि इनमें से एक व्यक्ति आगे चलकर अंडरवर्ल्ड का डॉन बन गया, और ये सत्य घटना है। तो यहां पर क्या हुआ? उन बच्चों के शारीरिक स्वास्थ्य का तो ध्यान रखा गया, लेकिन उनके आध्यात्मिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, उनके चरित्र का कोई ध्यान नहीं रखा गया। तो हुआ क्या? खाना खिलाया गया, लेकिन खाना खिलाकर एक व्यक्ति को तैयार किया गया जो कि आज एक अंडरवर्ल्ड का डॉन बन गया। तो हम बात करते हैं स्वास्थ्य की, लेकिन केवल शारीरिक स्वास्थ्य, खाना पीना, इसके बारे में सोचते हैं, ये अच्छा है। गरीबों को खाना खिलाना अच्छा कार्य है, लेकिन ये अधूरा है। फिर मैंने आगे उससे कहा कि किसी भी व्यक्ति की वेल बीइंग, यानी उसके अच्छे स्वास्थ्य के अलग अलग स्तर होते हैं। फिजिकल वेल बीइंग यानी शारीरिक स्वास्थ्य, दूसरा है मानसिक स्वास्थ्य यानी मेंटल वेल बीइंग, फिर है इंटेलेक्चुअल वेल बीइंग यानी बौद्धिक स्वास्थ्य, तथा आध्यात्मिक स्वास्थ्य यानी स्पिरिचुअल वेल बीइंग। गरीबों को खाना खिलाकर, उनके शरीर का ध्यान रखकर ही कोई यदि ये सोचने लगे कि हमने सब कुछ कर दिया है, तो नहीं, ये केवल 25% ही है। इसके अलावा 3 और पहलू हैं जिंदगी के, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण है स्पिरिचुअल वेलबींग यानी आध्यात्मिक स्वास्थ्य। और अगर हमने उसके प्रति ध्यान नहीं दिया तो हमारी सेवा जो हम कर रहे हैं समाज के प्रति, ठीक है, अच्छी है, लेकिन अधूरी है। और मंदिर जाने से, विशेष रूप से इस्कॉन के मंदिर ऐसे संस्थान हैं जहां पर व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए जीवन के हर पहलू का ध्यान रखा जाता है, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, बौद्धिक हो, या फिर सबसे महत्वपूर्ण आध्यात्मिक।
इसलिए अपने आप को इन चारों स्तर पर परिपूर्ण रखने के लिए मैं नियमित अंतराल पर मंदिर जाती रहती हूँ। मेरा उत्तर सुनकर मेरी फ्रेंड ने आंखें घुमाते हुए कहा, अब समझी। तो अगर आप भी मेरे उत्तर से सहमत हैं तो मंदिर अवश्य जाइए और सही अर्थों में गरीबों की सच्ची सहायता करने के पात्र बनिए। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।